जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। मैं स्वागत करता हूं, मैं अभी मौर्य आप सभी का अभिनंदन तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समीकरणों को कैसे हल करें, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। हमें सीखना दोनों चीजें हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है। मैथ में समीकरणों को हल करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्हें हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम कोर्सेज को अपने पढ़ेंगे तो उनमें आपको इन चीज़ों को सिखाया जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को हल करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो दूसरे तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। आपसे जो छोटे हैं, बड़े हैं, उनको सबको बताइए और जिनको नहीं आता है उन तक आप शेयर करें। बस इतना करें कि आप लोग अपना प्यार शेयर से बनाए रहें और अपने इस जो चैनल को भी बड़ा बनाने में आप लोग सहयोग करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अभी मजा आएगा ना। एक यक्स का मान या वाई का मान ज्ञात करके उसी के मान में रख देना। विलोपन विधि का होता है कि विलुप्त कर देना, यानी कि यक्स का मान विलुप्त कर देना या वाई का मान विलुप्त कर देना। तो कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरणों को हल करें। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4, ये यहाँ पे एक बार इसे लिख लेते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 27 है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरणों को हमें हल करना है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, आपको हम बोलकर बता देंगे, आप केवल सुनिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे इन चीज है, अब इन्हें हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे आप अगर जो इसका मान उठा के उधर कर ले, यानी कि हमें एक यक्स का मान पता कर लें और यक्स का मान पता करने के बाद किसी भी समीकरण में रख दे तो हमारी वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे होगी तो देखें। तो यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई। अब हमें इन चीजों को करना सरल है, तो और इन चीजों को करना कठिन नहीं, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है बस, और बाकी कुछ कठिन नहीं है। तो यहाँ पे हम समीकरण लिख लेंगे कि आप समीकरण 1 से हल करने पर हम इतना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाई दे लेंगे। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 से हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये x अपनी जगह पर है, लेकिन हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, पंचांतर। ये इधर प्लस में है, ये इधर माइनस में, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। अब इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। ये समीकरण आपका बन गया। अब इसके बाद अब यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख दें यक्स का मान समीकरण कितने में, 2 में रखने पर। चलिए रखते, ये हो गया। अब यहाँ पे रख दे यक्स का मान कहाँ पे, ये 3 अपने जगह पे, लेकिन यक्स के जगह पे 4 प्लस वाई फिर प्लस 2y बराबर 27। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इसे जरूर देखिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 3y, फिर ये यहाँ पे प्लस 2y बराबर 27, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 3 और 2 कितना होता है, 5y बराबर, ये इधर किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 27 माइनस 12, यहाँ पे 5y बराबर। अब यहाँ पे 27 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 होगा। समझ में आई बात आप सभी को। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15। अब आप कहेंगे कि y का गुणांक क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो 15 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3।
तो ये आपका y का मान हो गया। फिर इसी प्रकार आप y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। कहाँ पे रख दिए? समीकरण नंबर 3 में आप रख दिए। y का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 3 में। अब रख देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना है? ये 4। अब ये प्लस y का मान कितना? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये तो यही दो वैल्यू आपको ज्ञात करने को कहेगा। अब इसे कैसे बनेगा सवाल, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको केवल इतना समझना है कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को एक सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा इसे कमेंट करके। तो यहाँ पे ये हो गया। ये हमने कौन सा सवाल किया? पहला सवाल हल किया। हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवाल आपको होमवर्क देंगे। अब यहाँ पे इसी प्रकार हमें दूसरी सवाल करना है। अब यहाँ पे माइनस दे दिएगा तो आपको घबराना नहीं है। तो इसे भी हल करते हैं। अब हल दूसरी सवाल करेंगे। तो हल बराबर दूसरा नंबर। तो यहाँ पे दूसरी सवाल में है कि यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 6। अब इसे हमें ले जाना उधर आसान है। तो यहाँ पे इसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये x तो अपने जगह पे रहेगा। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे कितना है? -6 प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। अब अगर जो आप चाहें तो प्लस की वैल्यू पहले रख लें और चाहे तो प्लस की वैल्यू बाद में रख लें। यहीं पे हम समीकरण बना दे रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये जो बनेगा समीकरण नंबर 3 बनेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि पहले y को लिख लेते हैं, फिर अगर जो आप ऐसा करते तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि सवाल उससे भी लगेगा इससे भी, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सरलता मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 6 हो जाएगा। माइनस कैसे हो गया नहीं समझे? तो यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे इसलिए ये माइनस हो गया। अब ये समीकरण 1 नंबर नहीं, समीकरण नंबर 3 है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो हमने बना लिया है। अब हम चाहें तो x की वैल्यू किस में रख दें? समीकरण नंबर 2 में रख दें। x की वैल्यू कहाँ पे रख दें? समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिख दें कि समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो x का मान रखना है। तो x यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ पे x प्लस y, तो यहाँ पे x की वैल्यू है तो y माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? -18। ये हो गया। आपको हम सरल से सरल भाषा में कहाँ पे कौन सा होगा विधि, कैसे होगा, सब सारी चीजों को बताएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इतना चीजों को आपने रख लिया। अब ये इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो y बराबर -18 प्लस का 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। तो प्लस और माइनस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। क्यों लगेगा? क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे 18 में से 6 गए तो कितना बचेगा? -12। अब ये आपकी y की वैल्यू होगी। अब आपको x की वैल्यू पता करना है। तो x का ये y का मान आपको यहाँ पे रख देना है। किसमें? समीकरण नंबर 3 में। तो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितना रखना है? -12 और ये -6। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो रहेगा अपने साथ में, यहाँ पे माइनस का चिन्ह अपने साथ में रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 12 6 कितना हो जाएगा? -18। ये आपकी x की वैल्यू होगी। तो आपको आशा करता हूँ कि 2 सवाल अच्छे से समझ में आई होंगी। ऐसे ही आपको करना है अच्छे से। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अब फिर इसके बाद हम तीसरी सवाल देखें। तीसरी सवाल आप खुद करिएगा, हम चौथी सवाल कर दे रहे हैं। ये जो तीसरी सवाल है इसे आप होमवर्क में डालिएगा और इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम इसे मिटा दें, फिर इसके बाद देखते हैं। थोड़ा पानी पी लें।
अब यहाँ पे चौथी सवाल में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, इन चीजों को आपको यहीं पे दे दिया गया है, लेकिन आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। क्या आप इसको पंचांतर कर सकते हैं? कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल पंचांतर कर सकते हैं। आप यहाँ पे पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। क्या हो जाएगा, 16। ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बस अब इतनी सारी चीज हो गई, तो आपको फिर से वही करना है कि यक्स का मान निकालना है। फिर कैसे करना है, तो वही सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे करते हैं। तो आपको सरल किससे रहेगा, यहाँ पे दोनों तो एक ही तरह। अब आपका जिस पे मन हो, आप चाहे तो समीकरण 1 से इसे हल कर लें या समीकरण 2 से हल कर लें। तो यहाँ पे तो हमें समीकरण नंबर 2 से हल करना इजी है, तो यहाँ पे समीकरण 2 से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 1। अब ये 3x तो अपने जगह पे रहेगा, और ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4y। ये हो गया। अब ये यक्स का गुणांक क्या बन जाएगा, इसका हर बन जाएगा। तो ये -1 और ये 4y/3 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर आप इसे 3 बना लीजिए। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब इसे आप हल कर लें। तो यहाँ पे इसे आप हल करेंगे। अब समीकरण 3 से मान, या फिर आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। आप जिस तरह कर सके वैसे करें। हम आपको बता रहे हैं कि आप चाहे समीकरण 1 में रखें मान या 2 में रखें मान, एक ही है। तो यहाँ पे हम किस में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो एक क्या दिया हुआ अपना समीकरण में, 2x माइनस 5y बराबर 16 दिया हुआ है। यहाँ पे यक्स की वैल्यू रखना है, तो ये 2 तो अपने स्थान पे रहेगा, ये 2 अपने स्थान पे रहेगा, और यक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, -1 -4y और बटे में 3, ये हो जाएगा। और ये यहाँ पे कितना है, माइनस का ये 5 है, जिसका कोई नहीं उसका हर आप 1 मान लीजिए। माइनस और क्या दिया हुआ, 16 दिया हुआ है। अब इसे हल कर लें। यहाँ पे बराबर चिन्ह इम्प्लाई डेट लगा दें, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो 2 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 5y माइनस का 1 बराबर 16। अब आप क्या करें, इसको इससे गुणा करवाएं, इसको इससे। तो इसको इससे गुणा करवाएंगे तो आपका तो उतना ही हो जाएगा, 2x माइनस 8y। लेकिन यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचे 15y और ये बटे में 3 बराबर 16। अब इसका आप कैंची गुणा करवा दीजिए। आप कैंची गुणा करवाए, पहले से हल कर लीजिए। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं ये 2x नहीं होगा, ये यहाँ पे क्यों 2 होगा, सॉरी वही कह रहा हूँ। अब फिर इसका आप पहले कैंची गुणा करवा लीजिए। तो इसके सामने माइनस और इसके सामने माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 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 ही रहेगा, और यहाँ पे 15 और 8 कितना होता है, तो 23y हो जाएगा, और बटे में 3 बराबर 16। अब आप इसका कैंची गुणा करवा लीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 16 3 48 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे यक्स नहीं होगा, 2 माइनस 23 y बराबर 16 3 48। अब ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे -23 y बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 2। तो कितना बचेगा, माइनस का 23y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46। अब ये y तो अपने जगह पे रहेगा, ये इसका हर बन जाएगा। तो 46 अपॉन कितना हो जाएगा, 23, वो भी माइनस का। तो 23 से कम 23, तो 23 दूना 46। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना पता चला, -2। कितना पता चला, -2 हो गया। अब आपको x की वैल्यू पता करना है। तो आप y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम उसे मिटा दें और वहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कर लें इसको हल। तो अब देखिए
फिर यहाँ पे x की वैल्यू तो पता है, अब y की वैल्यू, तो यहाँ से y का मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर, 3 में रखने पर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, x बराबर 1 माइनस, अब y की वैल्यू माइनस का 2 और ये यहाँ पे 4 और ये माइनस का 2 ब्रैकेट में, और ये बटे में कितना हो जाएगा 3। ये x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो, 4 दूनी 8 बटे 3, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 और 1 9 बटा 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। तो यक्स की वैल्यू कितना हो गई 3, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। अब अगर जो आपको कह दे एग्जामिनर कि समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, किसकी जांच कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए, तो आप कैसे जांच करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जांच। अब कैसे जांच करना है, किसी भी समीकरण में आप x और y की वैल्यू रख देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बराबर, जैसे यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को ले लेते हैं, यहाँ पे दिया है 2x माइनस 5y बराबर कितना है 16, ये है। अब यहाँ पे आपको अगर जो 16 आ जाएगा तो आपकी ये सारी सवाल सही है, यानी कि x और y की वैल्यू आपने सही निकाला है। अगर जो 16 नहीं आएगा तो आपने समझ लो गलत किया है। तो देखते हैं यहाँ पे करके, तो यहाँ पे ये 2 कितना, ये 2 और ये x की वैल्यू हमने कितना निकाला था, तो x की वैल्यू कितना निकला था 3, फिर ये माइनस, अब ये यहाँ पे कितना 5, और फिर y की वैल्यू कितना हमने निकाला था, y की वैल्यू 3, ये हो गया, फिर बराबर 16, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस का 5 3 15 बराबर 16, यहाँ से करने पे तो कहीं पे कोई मिस्टेक देख लेते हैं, 2x माइनस का 5y, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना निकला है, एक सेकंड शायद यहाँ पे गलती हुई है, हाँ गलती हुई है यहाँ पे, ये अब यहाँ पे ये 2 और ये x की वैल्यू कितना निकला था अपने पास 3, तो फिर -5 और y की वैल्यू कितना निकली है माइनस का 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, और 10 छः कितना होता है 16 बराबर कितना हो गया 16। तो आपको इसी तरह समीकरणों को क्या कर लेना है, देख लेना है। अगर जो आपको जांच करने के लिए कहे तो आपको जांच करके भी दिखा देना है कि कैसे चेक किया जाता है। ये आपको इस तरह करना है, ये जांच करके हमने बता दिया। तो आपको प्रतिस्थापन विधि कैसी लगी आप इसे बताइएगा। क्या आप इससे इस वीडियो के पहले जानते थे या नहीं जानते थे, आप अपनी राय जरूर बताएं। अब यहाँ पे हम फिर विलोपन विधि से कैसे करते हैं, ये आपकी एक सवाल होमवर्क में, इसमें भी आपको एक सवाल होमवर्क में मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए अब विलोपन विधि करते हैं कि विलोपन विधि थोड़ा सरल है, उसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना रहता है। इसमें अगर जो आपको x का मान बराबर कर लीजिए, y का मान बराबर कर लीजिए, 2 में से एक मान बराबर करके आप इसे काट दीजिए, ये करना रहता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो विलोपन विधि का पहला सवाल है अपने पास, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y बराबर 13, यहाँ पे है 7x माइनस 2y बराबर 20। इतना बड़ी बड़ी सवाल, लेकिन इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब कुछ करना नहीं यानी कि कुछ लगाना भी नहीं है, लगाना है आपको। अब कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 2x माइनस 3y फिर बराबर में 13, और यहाँ पे ये 7x माइनस 2y बराबर 20।
समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आप चाहें तो इसको 7 से गुणा करवा के और इसको 2 से गुणा करवा यक्स का मान बराबर कर लें, लेकिन दोनों जगह माइनस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 में से 1 बराबर करना है। तो आपको देखिए छोटा कौन सा लग रहा है, हमें तो छोटा इसमें लग रहा है, यानी कि अगर जो हम इसमें 2 से गुणा करवा दें और इसमें 3 से गुणा करवा दें तो हमारा y का मान बराबर होगा। तो जस्ट हमें यही करना है। तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना, समीकरण 1 में 2 से गुणा करवाने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करवाने पर। तो यहाँ पे 2 से गुणा करवाएंगे तो ये 2 दूनी 4 यक्स हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 यक्स हो जाएगा। यहाँ पे 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये यहाँ पे अब इसको 3 से गुणा तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 यक्स हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। एक सेकंड, यहाँ पे यक्स नहीं वाई है, ये 6y हो गया, बराबर यहाँ पे 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे इसे हल करना है, तो यहाँ पे तो इसके सामने क्या लिखा है, इसके सामने माइनस प्लस माइनस, ये आपको यहाँ पे देखना है, आपको वैल्यू बराबर करना है। बराबर कर दिए, इसे यहाँ पे माइनस था तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस। अब ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 और ये 6 कट गया, बाकी क्या बचा, अब यहाँ पे इसके सामने माइनस, इसके सामने, तो 21 में से अगर जो आपका 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। वो भी कैसा बचेगा, माइनस का 17 यक्स बराबर। अब यहाँ पे 60 में से 26 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 34 बचेगा। यक्स अपने जगह पे रहेगा, ये यक्स का गुणांक क्या बन जाएगा, माइनस 34 का हर बन जाएगा। बात समझ में आई आप सभी को, तो आप कहेंगे जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 एकदम 17, 17 दूना कितना 34। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 2। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब आप यक्स का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपका y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्यों ना समीकरण 1 में रख लें या 2 में रख लेंगे, आप जिसमें करना चाहें उसमें कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें समीकरण 1 में सरल है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 है 2x, अब x की जगह पे कितना रखेंगे, 2, माइनस का 3y और ये बराबर का 13। यहाँ पे माइनस का 3y अपनी जगह पे रहेगा। अब ये 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं, ये 13। अब ये यहाँ पे माइनस का 3y बराबर 13 बटे, अब ये इधर बटे में नहीं होगा क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4 हो जाएगा। तो माइनस का 3y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो ये अब ये y का गुणांक क्या बन जाएगा इसका, तो 9 बटा 3 माइनस का 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये हो गया। इसी तरह आपको करना है। तो ये हमारी पहली सवाल थी। फिर इसके बाद अब दूसरी सवाल करना है, तो दूसरी सवाल भी उसी तरह है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आपको पहली सवाल समझ में आएगी, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ना ही आपको इसे समझ में आएगा। यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 2, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे है कि दूसरा है, दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए, ये देखिए दूसरा थोड़ा इजी है, देखते हैं। ये यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 ये है। फिर है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस 17। अब यहाँ पे आप देखिए यक्स की वैल्यू आपको बराबर दिख रही है, तब क्या करेंगे, अगर जो आपको बराबर दिख रहा है तो हमने कहा आप समीकरणों को क्या करने पर, घटाने पर, यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात आई समझ में, कहेंगे जी सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे आप काट देंगे। तो ये 3 3 तो कट जाएगा, कट गया। इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5y।
फिर बराबर, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, लेकिन ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? अगर जो प्लस के 17 में से माइनस का 2 जाता है तो कितना बचेगा? 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 अपॉन माइनस का 5, 5 एक कम 5 5 3 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3। समझ में आई बात? कहेंगे जी सर। फिर यहाँ पे अब ये y की वैल्यू पता चल गई तो y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। आपको कम कैलकुलेशन इसमें करना है तो आप इसमें रखिए, आप चाहते हैं कि हम 2 में रखें तो आप 2 में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि 3x फिर प्लस, अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना रखा? माइनस का 3, तो y गुणे माइनस का 3 बराबर किस में रख रहे हैं? इसमें। चलिए 3 या इसका 4, चलिए यहाँ ना y वैल्यू के y के सामने वैसे तो ये माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस y वैल्यू के जगह पे है माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। अब ये 3 x अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2, ये हो गया। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यक्स 3x बराबर ये इधर प्लस में 2 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यक्स बराबर 3 2 5, अब ये 3 और ये यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 5/3। ये आपको आपका हल हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। वैसे कहीं गलत लग नहीं रहा है, सही है। तो इसी प्रकार आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आप ये कुछ देखिए, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलकर बता दे रहे हैं, आप इसे होमवर्क में कीजिएगा। यहाँ इसको हम कुछ हल कर दे रहे हैं, इसके आगे आप घर से करके बताइएगा। तो हटा दें इसे। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी सवाल है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 3 को सबसे गुणा करवा लेना है। क्या गुणा करवा लेना है? तो यहाँ पे गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस 3 को अगर जो यक्स से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 था, फिर इस 3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x हो जाएगा। ब्रैकेट हटा दीजिए। फिर इसी प्रकार इस 2 को भी गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पे गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पे 2 था, जो 2 था इसको इससे गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? अब ये यहाँ पे ये इधर किसका है? प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? ये 10y हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का 10y। कितना हो जाएगा? माइनस का ये 10y हो जाएगा बराबर। अब ये यहाँ पे ये यहाँ पे किसका है? प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, माइनस का कितना हो जाएगा? 3x, और ये यहाँ पे प्लस का 4y। अब आप इसे सरल कर लीजिएगा समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बनाकर। आशा करता हूँ कि आप इसे कर लेंगे। इसको मैं बताए दे रहा हूँ कि किस तरह इसे करना है आप सभी को। तो यहाँ पे चौथी सवाल है, फिर यहाँ पे है x/2 प्लस 4y/4 बराबर 3। यहाँ पे ये x/4 फिर ये माइनस y/2 बराबर 4। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसका हर का लासा लेकर कर सकते हैं, या आप ऊपर और नीचे ये और ये चीजें सेम देख रही हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या कर देना है? सिंपल 1/2 से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 1/2 से इसमें गुणा कर दीजिए। क्यों? किससे? 1/2 से। आप इसमें ये समीकरण बना लें, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। यहाँ पे 4 दिख रहा है, आपको यहाँ पे 1/2 से किससे गुणा करवाना है? गुणे 1/2 से।
तो यहाँ पे एक को यक्स से गुणा करेंगे। आप बात समझिएगा यहाँ पे कि एक को इस यक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल यक्स हो जाएगा। और इस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस, इस एक को y से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये केवल 4 रहेगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, जिसका कोई नहीं उसका 1 मान लीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे हम क्या लिख दें, केवल 2 लिख दें। समीकरण नंबर कितना बन गया, 3। अब समीकरण 3 और 1 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 3 और 1 की तुलना करने पर तो यहाँ पे यक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 4 और यहाँ पे 3। अब ये यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है, तो आप सिंपल से कह दीजिए कि समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। ये हो गया। अब ये जो आपका है ये तो कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। इसे आप काट दीजिए क्योंकि प्लस माइनस, और जो बाकी बचा शेष उसे आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे ये यक्स को यक्स, अब यहाँ पे जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यक्स बटा 2 प्लस यक्स बटा 8 ये है, और ये 3 2 तो 5 हो जाएगा। अब आप इसका हर का लासा ले लीजिए, तो 8 और 2 का लासा 8 ही होगा। इसे आपको 8 बनाना है तो 2 चौक कितना होता है, 8। तो यहाँ पे 4 और ये 1, यानी कि क्या लिख दें, 5 यक्स। सीधा क्या लिखें, 5 यक्स लिख दें, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ये 5 यक्स हो जाएगा, और ये 8 पंचे 40, ये हो गया। फिर यहाँ पे इस यक्स का गुणा आप करवा दी, यक्स का गुणांक इसका क्या बन जाएगा, हर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे काट दे, 5 1 कम 5 5 8 40, तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे हमने थोड़ा स्पीड से किया, आप इसे समझिएगा, हमने कोई ज़्यादा स्पीड से भी नहीं किया है। यहाँ पे यक्स बराबर 8 हो गया। फिर इसके बाद आपको y का मान भी इसी तरह निकाल लेना है। अब y का मान अगर जो रखे यक्स के, यानी कि यक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो हम समीकरण किस में रख लें, यहाँ पे भी 8 दिख रहा है, यहाँ पे तो हम इसमें रख लेते हैं, ये आसान है। समीकरण नंबर 3 में रखें यक्स का मान, इसे मिटा दें। तो कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यक्स, तो यक्स के जगह कितना होगा, 8, और बटे में भी 8 है, माइनस का y बटे 4 है, बराबर 2 है। 8 1 कम 8 8 ये कट गया, 1 बचा, ये माइनस का y बटा 4 अपने जगह पे रहेगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 4, यहाँ पे कितना 1। अब इसको इससे गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पे कितना, माइनस का y बराबर 4, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का 4। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए, जल्दी से करके बता दें तो अच्छा रहेगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। अब तो जो भी आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर 88 10 26 33 66 पर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।